चलो दोस्तों, मैं किरण सर, फाउंडर परफेक्ट कॉमर्स एकेडमी बाबा नगर नांदेड़, आपके सामने आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वैसे देखा जाए तो वीडियो बहुत बेसिक कंसेप्ट के ऊपर है बेटा। कंसेप्ट उतनी बड़ी कंसेप्ट या हाई लेवल की कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये जो बेसिक कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट आपका अकाउंट सब्जेक्ट मजबूत बनाने में मदद करती है, आपका अकाउंट परफेक्ट बनाने में मदद करती है। तो आज की कंसेप्ट है बेटा हमारी, हाउ टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज। मतलब हम जो आज के वीडियो में देखने वाले जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कैसे की जाती है। जर्नल एंट्री ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है बेटा, बस हमें उसकी एक प्रोसीजर मालूम होनी चाहिए, और वो प्रोसीजर अगर हमारे लिए अच्छी है तो उस प्रोसीजर के हिसाब से हम देखने वाले हैं जर्नल एंट्री। तो चलो देखते हैं जर्नल एंट्री की शुरुआत कैसे की जाती है। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो अच्छे से पढ़ना है। ट्रांजैक्शन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, या कि आपको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफिकेशन करना है। ट्रांजैक्शन का आपको क्या करना है बेटा, आइडेंटिफिकेशन करना है। अब सर आइडेंटिफिकेशन करना यानी क्या? सिंपल सी बात है बेटा, आपको देखना है कि आपका ट्रांजैक्शन किस चीज से रिलेटेड है। आपका ट्रांजैक्शन किस चीज से रिलेटेड है, ये चीज आपको पहले देखनी पड़ेगा। अब सर ट्रांजैक्शन में क्या क्या हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं? तो पहली बात बेटा, आपको ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीज ऑब्जर्वेशन करनी है, देखिए देखते हैं। चलो तो हम शुरुआत करते हैं बेटा, ट्रांजैक्शन में क्या क्या ऑब्जर्वेशन करना है ये चीजें हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहली प्रोसीजर है बेटा अपनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहली प्रोसीजर क्या है बेटा अपनी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या करना है, देखो आपको देखना है कि आपका ट्रांजैक्शन किस चीज से रिलेटेड है। आपको देखना है आपका ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस से रिलेटेड है क्या? किस चीज से रिलेटेड है? एक्सपेंसेस से रिलेटेड है क्या, देखना है। आपको देखना है आपका जो ट्रांजैक्शन है वो इनकम से रिलेटेड है क्या? किस चीज से रिलेटेड है? इनकम से रिलेटेड है क्या? आपको देखना है आपका जो ट्रांजैक्शन है वो एसेट से रिलेटेड है क्या? आपका ट्रांजैक्शन एसेट से रिलेटेड है क्या? फिर आपको देखना है, मतलब आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है ट्रांजैक्शन को। फिर आपको देखना है आपका ट्रांजैक्शन लॉसेस से रिलेटेड है क्या? आपका ट्रांजैक्शन लॉसेस से रिलेटेड है, या आपका ट्रांजैक्शन प्रॉफिट से रिलेटेड है? किस चीज से रिलेटेड बेटा? प्रॉफिट से रिलेटेड है क्या, ये भी आपको देखना है। या आपको देखना है आपका ट्रांजैक्शन पर्सन से रिलेटेड है क्या? किससे रिलेटेड? पर्सन से रिलेटेड है क्या? यानी आपको देखना है आपका ट्रांजैक्शन एसेट से रिलेटेड है या लाइबिलिटी से भी रिलेटेड हो सकता है। आपका ट्रांजैक्शन लाइबिलिटी से रिलेटेड है क्या? यानी आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपका जो ट्रांजैक्शन है ना उसका एनालिसिस करना है। इसी प्रोसीजर को कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर एक बार बेटा आपको समझ में आ गया कि आपका ट्रांजैक्शन किस चीज से रिलेटेड है, आपका एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, तो फिर आपको आगे जाके देखना है कि आपके ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है। क्या देखना है बेटा आपको कि आपके ट्रांजैक्शंस में एग्जैक्टली अकाउंट्स कितने इन्वॉल्व है, ये आपको देखना है नेक्स्ट प्रोसीजर में। चलिए, तो ये जो नेक्स्ट प्रोसीजर है यहाँ पे आपको देखना है अकाउंट्स इन्वॉल्व, कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है, ये चीज आपको यहाँ पे देखनी है बेटा। ओके सर, आप कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। आपको ट्रांजैक्शन दिया पेड सैलरी ₹10,000। क्या ट्रांजैक्शन है बेटा आपका? पेड सैलरी ₹10,000। तो आपको ट्रांजैक्शन पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन किस चीज से रिलेटेड है। तो आपका ट्रांजैक्शन है एक्सपेंसेस से रिलेटेड। सैलरी बिजनेस के लिए क्या होता है? खर्चा होता है। तो आपका ट्रांजैक्शन है बेटा एक्सपेंसेस से रिलेटेड। तो आपको देखना है, अब समझो आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया कि आपका ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो फिर आपको देखना है कि आपके ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। तो आपको मिलेंगे बेटा आपके ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व। एक अकाउंट मिलेगा आपको सैलरी अकाउंट, एक अकाउंट आपको कौन सा अकाउंट मिलेगा? सैलरी अकाउंट मिलेगा। अब सैलरी इसका मतलब खर्चा हो गया बिजनेस का, लेकिन उसके साथ कैश भी चली जाएगी ना बेटा।
तो आपको ट्रांजैक्शन में और एक अकाउंट कौन सा मिलेगा, कैश अकाउंट मिलेगा। यानी आपकी जो सेकंड स्टेप रहेगी इस प्रोसीजर में वो रहेगी अकाउंट्स इन्वॉल्व। तो आपको देखने हैं कि कौन से दो अकाउंट्स आपके ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। ओके, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक सैलरी का एग्जांपल बताया था बेटा, दैट इज पेड सैलरी, दैट इज पेड सैलरी ₹10,000। तो हमने सैलरी पेड की बेटा, कितने रुपए की सैलरी पेड की, 10,000 रुपए की सैलरी पेड की। तो यहाँ पे बेटा हमें दो अकाउंट मिलेंगे, कितने अकाउंट मिलेंगे, दो अकाउंट मिलेंगे। जैसे कि एक मिलेगा बेटा हमें सैलरी अकाउंट, एक अकाउंट कौन सा मिलेगा, सैलरी अकाउंट, और दूसरा अकाउंट मिलेगा बेटा यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में हमें कैश अकाउंट। तो अपने ट्रांजैक्शन में टोटल कितने अकाउंट है, दो अकाउंट। दो हो सकते हैं, मोर देन टू अकाउंट्स भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 कितने भी अकाउंट्स हो सकते हैं। बस हमें वही चीज ढूंढनी है कि अपने ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है। चलो एक बार समझो बेटा, आपको अकाउंट्स मिल गए कि हाँ चलो हमारे ट्रांजैक्शन में ये अकाउंट्स है। तो फिर अगली प्रोसीजर आपको क्या करनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करना है। फिर आपको ना उन अकाउंट्स को क्लासिफाई करना है बेटा। आपको जितने भी अकाउंट्स आइडेंटिफाई हुए थे, इन्वॉल्व अकाउंट मिले थे, उन अकाउंट का आपको क्या करना है बेटा, क्लासिफिकेशन करना है। सर यानी कि क्लासिफिकेशन का मतलब बेटा तीन अकाउंट्स पढ़े थे हमने, तीन रूल पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे आपको वही चीज करनी है बेटा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट। तो जो हमारे अकाउंट है ना बेटा, अकाउंट्स इन्वॉल्व हमने ढूंढे थे, कितने अकाउंट थे, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। तो ये दो अकाउंट हमें आइडेंटिफाई हुए थे। अब ये जो दो अकाउंट है ना बेटा, ये पर्सनल के है, रियल के है या नॉमिनल के है, इसका आपको करना है क्लासिफिकेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी, बेटा सैलरी कौन सा अकाउंट में आएगा आपका तीनों में से, नॉमिनल अकाउंट। क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो सैलरी बिजनेस का क्या है, एक्सपेंसेस है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लग जाएगा। उसके बाद है बेटा कैश अकाउंट। उसके बाद कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। कैश को कौन सा रूल लगता है, रियल अकाउंट का रूल लगेगा कैश को। तो आपको क्लासिफिकेशन करना आना चाहिए बेटा। यहाँ पे अगर एक बार आपने क्लासिफिकेशन कर लिया ना बेटा, तो उसके बाद आपको देखना है आपका जो ट्रांजैक्शन है ना, उसके इफेक्ट क्या हुए हैं बिजनेस पे। आपका जो ट्रांजैक्शन है उसके बिजनेस में इफेक्ट क्या हुए हैं, कितने इफेक्ट हुए हैं, ये आपको देखना है नेक्स्ट स्टेप में। तो अगली स्टेप है हमारी इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, आपका जो ट्रांजैक्शन है बेटा उसका हमें देखना है इफेक्ट क्या हुआ है बिजनेस के। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी, अब एक ही हम यही ट्रांजैक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा सब जगह पे। जो ट्रांजैक्शन देखा था हमने सैलरी पेड का, उसी ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि अब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ था इसके बिजनेस पे कितने इफेक्ट हुए थे और क्या इफेक्ट हुए थे। सबसे पहले बेटा सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हुआ, हो गया बेटा इसका, सैलरी इज एन एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस। सैलरी इज एन एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस। तो सैलरी बिजनेस के लिए क्या है बेटा, एक्सपेंसेस है। तो मिल गया बेटा आपको पहला इफेक्ट, सैलरी इज एन एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। ये तो फर्स्ट इफेक्ट हो गया बेटा। उसके बाद अब हमें देखना है कि दूसरा इफेक्ट क्या होता है। अब दूसरा इफेक्ट क्या हुआ बेटा, कैश। तो कैश चली गई, कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, कैश goes out from the business। तो बिजनेस से कैश चली गई, एक इफेक्ट हो गया। और पहला इफेक्ट हुआ था सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, खर्चा है। बस अगर एक बार आपको ये चीज समझ में आ गई कि एक्सपेंसेस है या कैश गोज आउट हो रही है, अगर ये चीजें बेटा आपको एक बार समझ में आ गई, तो बस आप क्या कर सकते हो, आपका जो आखिरी काम है बेटा, रिकॉर्डिंग
जर्नल एंट्रीज। तो बस अब आप जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकते हो। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट तो आपको आता होगा, बस उस फॉर्मेट में आपको आपकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। और एकदम जर्नल एंट्री, ये टॉपिक बेटा टफ नहीं है। जर्नल एंट्री टॉपिक आपका बहुत इजी है। बस जर्नल एंट्री टॉपिक अच्छे से आने के लिए आपको ये सब चीजें याद आनी होनी चाहिए, मतलब आपको ये प्रोसीजर मालूम होनी चाहिए। अगर एक बार बेटा आपकी ये प्रोसीजर क्लियर है ना, तो कोई भी जर्नल एंट्री दे दो आपके सामने, किसी भी टाइप की जर्नल एंट्री लाके फेंक दो, आप उस जर्नल एंट्री को सॉल्व करोगे, मतलब करोगे। पक्का है बेटा, याद रहेंगे ये प्रोसीजर? तो ये प्रोसीजर अच्छे से लिख लीजिए आपके नोटबुक में, एकदम बढ़िया प्रोसीजर है, हाउ टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्री। अगर इस प्रोसीजर को आप फॉलो करोगे, इस प्रोसीजर को फॉलो करके अगर आप अपनी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे, तो आपकी जर्नल एंट्री कभी गलत नहीं हो सकती बेटा, आपकी एंट्री 100% करेक्ट रिकॉर्ड हो जाएगी। तो रुकते हैं यहीं पे, इसी कंसेप्ट के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में एक नई कंसेप्ट लेके। तब तक जुड़े रहिए परफेक्ट कॉमर्स एकेडमी के साथ नए नए वीडियोज के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यानी एक फ्री प्लेटफॉर्म है, जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये फ्री प्लेटफॉर्म है। आप घर पे देख के बैठ के भी ये वीडियोस फ्री में देख सकते हैं, और नए नए वीडियोज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।